बच्चों, आज मैं +2 क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो बेटा, ये आपका क्लास +2 का है और एक्सरसाइज होगी ये बेटा 7.3 एलिमेंट्स का मैथ्स है। ठीक है, तो ये करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं इनवर्स का डिफरेंशिएशन, उसे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x का, ठीक है, y इक्वल, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हमारा होगा dy अपॉन का dx इक्वल 1/रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरह बेटा अगला देखो y इक्वल, अगर बेटा कॉस इनवर्स x हो तो इसका बनेगा dy अपॉन का dx इक्वल -1/रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले बेटा याद होने चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे देखो बेटा, एक तो ये फॉर्म बन गया, ये वाला यहाँ फॉर्म बन गया। आगे देखो, अगर y इक्वल बेटा tan इनवर्स x है तो इसको लिखेंगे बेटा dy अपॉन का dx 1/1 प्लस का x का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह बेटा y इक्वल, अगर cot इनवर्स x है तो इसे लिखेंगे dy अपॉन का dx माइनस का 1/1 प्लस का x का स्क्वायर। ठीक है, आगे बेटा फॉर्म बनता है, अगर y इक्वल सेकेंड इनवर्स x है। ठीक है, जब सेकेंड इनवर्स x होगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे बेटा कि dy अपॉन का dx 1/रूट के अंदर इनटू में ये x होगा x स्क्वायर माइनस का 1। और अगर बेटा y इक्वल कोसेकेंड इनवर्स x हो तो इसे लिखेंगे dy अपॉन का dx माइनस का 1 अपॉन का, ठीक है, यहाँ x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो इतना हमारे पास फॉर्मूले होते हैं और इतने फॉर्मूले करने के बाद, ठीक है, हम सारे के सारे बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। अगर हम नहीं कर पाते हैं बेटा तो समझ लो कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये हमारे से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक ये फार्मूला याद ना हो तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है बेटा, हमेशा एक बात मैं बताऊंगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका फार्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे हम सम करते जाते हैं वैसे वैसे सारे फार्मूले, ठीक है, हमें याद होते जाते हैं। तो चलो, ये तो बेसिक बेटे ये 6 फार्मूले है ही हैं डिफरेंशिएशन के। अब इनमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आएंगे जो कि उसे हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे बेटा मैं रफ कर रहा हूँ, देखो। देखो बेटा, सबसे पहला फॉर्म, अगर tan 2 थीटा है तो इसे लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो एक माइनस का होगा, देखो यहाँ, सॉरी बेटा, ये माइनस का होगा। अगर यही बेटा साइन अगर 2 थीटा हो, ध्यान दो, अगर साइन 2 थीटा हो तो वहाँ पे बेटा हमेशा हम क्या करेंगे, प्लस का फॉर्म अप्लाई कर देंगे। फॉर्म ऐसा ही चलेगा, लेकिन यहाँ माइनस तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ 2 tan थीटा अपॉन का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर बेटा कोस 2 थीटा हो, ठीक है, जब 2 थीटा हो तो फॉर्म नीचे वाला तो वही रहेगा, लेकिन नीचे ऊपर हम ऐसे लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? आगे बेटे फॉर्म इसमें कुछ इन्वर्स वाले फॉर्म में के लिए आते हैं, लेकिन
मैं पाई अपॉन 4 वाला भी एक फार्मूला लिख देता हूँ। देखो 10 पाई अपॉन 4 प्लस का 100 या माइनस का 100, ये दोनों मैं, चलो पहले प्लस वाला लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं 10 45, क्योंकि पाई अपॉन 4 45 होता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, 10x और अपॉन में 1 माइनस, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा, तो 1 में 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं होगा, तो ये होगा, ठीक है। अगर इसी तरह बेटा अगर माइनस का आ जाता है तो देखो, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा और यहाँ ये प्लस हो जाएगा, और कोई इसमें चेंज नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बेटा। अब दो हमारे पास और फार्मूले हैं जो कि हमेशा आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, उसका ज़रूरत पड़ेगा। देखो आगे है बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये होता है बेटा tan इनवर्स, देखो ये प्लस का है तो यहाँ लिखेंगे x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। हमेशा इस फार्मूले का यूज हम करेंगे। आगे बेटा आगे एक है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये बनता है बेटा tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन में 1 यहाँ प्लस एक्स वाई, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे, ठीक है, हमेशा इन दोनों का यहाँ प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट हो गया तो आपका ये फॉर्म बन गया, अदरवाइज नहीं बनता है, ठीक है। चलो ये सारे फार्मूले तो हो गए, अब हम लोग बेटा एक्सरसाइज पे आते हैं। इन्हीं के हेल्प से ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अगर केवल आपको बेसिक के फार्मूले याद हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल वे में होते जाएंगे। देखो चलो बेटा अब एक्सरसाइज में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऐसे इस पूरे एक्सरसाइज को, ठीक है, क्वेश्चन तो इसके पार्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि हद से ज़्यादा, तो पूरे एक्सरसाइज बेटे जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो एक्सरसाइज का यानी फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है कि tan इनवर्स है, ध्यान दो बेटा, tan इनवर्स दिया है 2x क्यूब, 2x का एक क्यूब है, ठीक है, ये हमें दिया है। तो सिंपल सा वे है कि एंगल आपका ये है यानी जस्ट वो x है, तो डिफ्रेंशिएट हम कर लेंगे। सबसे पहला क्या मैं सिखाया बेटा फॉर्म कि y लेट करो कि लेट y इक्वल tan इनवर्स 2x क्यूब, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट एट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखोगे dy अपॉन का dx इक्वल, अब tan इनवर्स की बात आई है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 2x क्यूब का स्क्वायर। फिर यहाँ मैं क्या बताया था बेटा कि जो एंगल है इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 2 पहले से है, अब x का क्यूब है तो 3 पहले आ जाएगा और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दो तो ये मल्टीप्लाई करोगे 6x का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 8 4 और x का ये 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है बेटा। नोट करो। नोट कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आगे कह रहा कोस इनवर्स, देखो सेकंड पार्ट, कोस इनवर्स एंगल में साइन एक्स, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल कोस इनवर्स साइन एक्स, देखो ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
तो यहाँ लिखोगे डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल, अब यहाँ ये पूरा का पूरा आपका x है, तो कोस इन्वर्स के फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, फिर इनटू, अब एंगल का करेंगे, साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो इनटू में कोस एक्स हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस का कोस एक्स और नीचे आपका क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर से रूट कट गया, यानी बना क्या माइनस का कोस एक्स अपॉन का कोस एक्स से काटो यानी -1। तो ये आपका आंसर होगा बेटा। क्लियर। आगे देखो इसका तीसरा पार्ट देखो क्या कह रहा। तीसरा पार्ट कह रहा है कि tan इनवर्स कोस रूट एक्स, ठीक है, tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स कोस रूट एक्स, कुछ ऐसा आपका ये फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि डिफ्रेंशिएट करने से पहले कि लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल क्या होगा बेटा, tan इनवर्स कोस रूट एक्स, तो यहाँ लिखोगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिखोगे डी वाई अपॉन का डी एक्स। tan इनवर्स के लिए 1 अपॉन जो एंगल है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये रूट का x हो गया, ठीक है। जब इतना हो गया तो फिर इसका करेंगे, तो कोस का क्या होता है माइनस का साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का करोगे 1/2 रूट एक्स, तो सारे सिंप्लीफाई कर लो बेटा। ये सबसे ऊपर है तो माइनस का साइन रूट का x हो गया, ये सारे अपॉन में आ जाएंगे, तो 2 रूट एक्स लिखोगे और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस का कोस स्क्वायर रूट का x, ठीक है। इस रूप में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। नोट करो बेटा आंसर बेटा, ठीक है, एक एक करके आप लोग टैली करोगे, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है बेटा तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है हमें करके, ठीक है ना। चलो ये सारे के सारे बेटा कर लो, ठीक है। चले आगे बेटा, चलो अगला पार्ट देखो बेटा। अब इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है ये बेटा साइन टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल क्या है बेटा साइन टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखोगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा साइन का, तो साइन का क्या होगा बेटा कोस एंगल ज्यों कहते हैं हम लिख दिए बेटा। अब हम एंगल का करेंगे, एंगल हमारा ये है, इंटू ही लगा लेंगे, 2 ज्यों कहते रहेगा। साइन इनवर्स का क्या होगा बेटा 1 अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कोस, ठीक है, यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर। इसको भी टैली कर लेते हैं। टू कोस 2 साइन इनवर्स ये रूट के अंदर, ठीक है बेटा। क्लियर। आगे बेटा नोट करो, आगे है बेटा कोस इनवर्स एक्स। देखो 5वां पार्ट है कोस इनवर्स एक्स, ऐसा वो दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। तो एंगल में आपका कोस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ क्या करेंगे लेट कर लेंगे बेटा। लेट y इक्वल क्या होगा कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखो ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब कोट का डिफ्रेंशिएशन बेटा आपको मैं बताया हूँ क्या होगा बेटा, तो कोट का होता है
माइनस का कोसेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्स, यानी कोस इन्वर्स एक्स। अब बेटा कोस इन्वर्स एक्स है, इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि एंगल के रूप में है, तो यहाँ माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या होगा बेटा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे कोसेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कोस इन्वर्स एक्स बटे में रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। ये आपका आंसर होना चाहिए किसके बराबर, तो dy/dx के, ठीक है। नोट कर लो बेटा। आप लोग बेटा टेंशन ना लो, क्योंकि मैं एक एक करके सारे के सारे आप लोग का, ठीक है, सॉल्व कराते जाऊंगा, ठीक है। और आप लोग धीरे धीरे करके मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हर एक के नोट्स से कंप्लीट करते चलोगे, ठीक है। चलो ये नोट कर लिए बेटा। अब देखो आगे बेटा, आगे देखो, आगे कह रहा 6 पार्ट है फर्स्ट का। यहाँ कह रहा है कि कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस का एक्स, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बेटा, लेट वाई इक्वल क्या होगा, कोट, ठीक है, इनवर्स 1 माइनस का एक्स 1 प्लस का एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन का डी एक्स। कोट इनवर्स के लिए मैं बताया था कि 1 माइनस का 1 अपॉन का ये जितना एंगल है वो हम रख देंगे प्लस करके 1 माइनस का एक्स 1 प्लस का एक्स, तो ये सब का स्क्वायर। फिर इनटू में इस एंगल का डिफ्रेंशिएट तो ई अपॉन वी से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर हो गया, या 1 प्लस का एक्स जो कहते हैं, ऊपर वाला का करेंगे तो माइनस का 1, फिर माइनस कर लेंगे, फिर ऊपर वाला 1 माइनस का एक्स लिखेंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू में 1। क्लियर। अब देखो यहाँ बेटा -1, यहाँ पे हमारा अलग अलग इसे ब्रेक करूँगा तो 1 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर हो गया और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पे 1 है, ये आपका सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस का 1 माइनस का एक्स माइनस का 1 प्लस का ये एक्स, ये और ये कट गया और यहाँ बच गया 1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो तो ये माइनस और माइनस -2 और ये आपका -1 है तो प्लस का 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये यहाँ जाएगा तो 1 प्लस का एक्स का, क्योंकि बेटा इसे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया स्क्वायर के रूप में, और फिर प्लस है बेटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इनटू में आपका क्या है, ये आपका 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ ये काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऊपर जाएगा तो वहाँ से भी कट जाएगा। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 अपॉन, अब यहाँ देखो ओपन कर दो इनका फार्मूला, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 2 एक्स प्लस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है। ये और ये कट गया, क्लियर। तो बचेगा क्या बेटा, 2 तो ऊपर है ही, नीचे देखो 1 और 1 2 हो गया, और प्लस का एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, 2 कट गया तो बच गया क्या, 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर हो गया। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। नोट कर लो बेटा, चलो नोट कर लिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब सेकंड पार्ट आ गया इनका। अब सेकंड में इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि हद से ज़्यादा, ठीक है बेटा, यानी हर एक पार्ट में क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया से दिए हुए हैं।
ठीक है, भर भर के क्वेश्चन दिए हैं। देखो दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कह रहा है कि फाइंड द derivatives of the following functions ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई है और इसमें फर्स्ट पार्ट हम लिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि कोट इनवर्स, देखो इधर बेटा, कोट इनवर्स 1 प्लस का साइन एक्स दिया हुआ, नहीं बेटा कॉस है, कॉस एक्स अपॉन करके नीचे साइन एक्स है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल क्या है, कोट इनवर्स 1 प्लस का कॉस एक्स यहाँ साइन एक्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा तो ध्यान रखना, जब भी 1 प्लस करके आए, कॉस हो या साइन हो, कॉस रहे तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर साइन रहे तो वहाँ 90 वाला फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है, 90 माइनस का थीटा कि वहाँ कॉस बन जाए। कॉस बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ये बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। देखो इन ऐसे जब भी फंक्शन आए तो इन्हें बेटा पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ कोट इनवर्स है, अब देखो 1 प्लस का कोस एक्स है तो इसे लिखेंगे बेटा 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये है तो इसका लिख देंगे 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कोस एक्स अपॉन का 2। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ देखो मैं नोट में लिख देता हूँ, बिकॉज देखो आप लोग को बताया गया था कि कोस 2 थीटा इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ साइन को हटा रहा हूँ, केवल कोस कोस में रखना चाहता हूँ, तो ये बनेगा क्या कि कोस स्क्वायर थीटा है माइनस यहाँ 1 माइनस का, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये बनेगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये क्या है कोस 2 थीटा। अब माइनस से इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बना 1 प्लस का कोस 2 थीटा। ठीक है, इक्वल में क्या बना 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब जब ये हाफ एंगल करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो सेम यही था कि यहाँ x था तो x का हाफ यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा बना, तो यहाँ x है तो x अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो बना क्या बेटा कोट इनवर्स यानी कोस x अपॉन 2 और यहाँ साइन x अपॉन 2। तो कोस अपॉन साइन कोट होता है, बहुत ईजी हो जाते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। देखो कोट से कोट कट गया इन्वर्स वाला, तो बचा गया x अपॉन 2, ये y के इक्वल बचा, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा क्या बेटा dy अपॉन का dx, ये x है तो 1 और 1 अपॉन 2 तो इसका कॉमन नहीं लगा है, तो 1 अपॉन 2 केवल बेटा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। कर लिए बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। आगे कह रहा सेकंड क्वेश्चन tan इनवर्स, ठीक है, ये दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी सेम वही फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इक्वल क्या होगा tan इनवर्स, यहाँ हम कर लेंगे साइन x अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, अब इन्हें बेटा पहले हम फंक्शन को छोटा कर लें, इसका फेम वही फॉर्म अप्लाई जैसे पीछा भी किया था मैं, कॉस एक्स अपॉन 2, और इसका मैं पहले बता दिया हूँ कि 2, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आएगा। अब जब यहाँ है तो यहाँ वाला भी फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन 2 थीटा इक्वल क्या फॉर्म बनता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनता है। ठीक है, जब हाफ एंगल होगा तो ये हाफ दोनों हो जाएंगे, तो अब यहाँ से काटो 2 से 2 कट गया, अब एक कॉस स्क्वायर है तो इससे कॉस कट गया, तो बना क्या बेटा tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ tan
एक्स अपॉन टू हो गया, 10 से 10 कट गया तो बचा गया एक्स अपॉन का 2 वाई के इक्वल। अब यहाँ लिखो ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा डी वाई अपॉन का डी एक्स 1 अपॉन का 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो, सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नोट करो बेटा। 2 लेक्चर में ये भी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, एक लेक्चर में तो मुश्किल है, क्योंकि एक लेक्चर अगर लूँ तो बहुत बड़ा, ठीक है, ये लेक्चर हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। चलिए अब आगे दिया है तीसरा, इसका पार्ट देखो, tan इनवर्स है, रूट के अंदर दिया है 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ दे दिया 1 प्लस का कॉस एक्स, यही हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे बेटा, लेट y इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसे बेटा पहले हम फंक्शन को एकदम छोटा करने की कोशिश करें, तो 1 माइनस कॉस एक्स को आपको हमेशा याद रखना है कि जब प्लस होगा तो, ठीक है, कॉस स्क्वायर का, ठीक है, फॉर्म बनेगा, और माइनस होगा तो साइन स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का 2, और वही प्लस वाला में क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन का 2। यहाँ मैं लिख देता हूँ बिकॉज 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल होगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का 2। आया कैसे वो पीछे मैं बता चुका बेटा, ठीक है, कि cos 2 थीटा वाला फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये होगा 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, दोनों फार्मूला हमेशा याद रखना। 2 से 2 कट गया तो ये बना क्या, tan इनवर्स रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स अपॉन का 2, स्क्वायर से कट गया तो बचा गया बेटा tan इनवर्स इनटू में tan एक्स अपॉन 2, tan से tan इनवर्स कट गया तो एक्स अपॉन का 2 हो गया, y इक्वल, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2। बहुत सिंपल भी है बेटा, नोट कर लो। हो गया बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा चौथा पार्ट, कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन करके 2। क्लियर, तो सिंपल सी बात है कि इसे लेट करोगे, लेट y इक्वल क्या होगा बेटा, कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस का कॉस 2x अपॉन का 2, तो इसे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स रूट के अंदर, जब ये 1 प्लस कॉस 2x है तो इसे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x, और अपॉन में 2 है, इसे काट दो, इस स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा गया कॉस इनवर्स इंटू कॉस x, कॉस से कॉस काटो यानी x आ गया y के इक्वल। तो डिफ्रेंशिएट करोगे, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल 1। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। पांचवा देखो बेटा, यहीं पांचवा कह रहा है बेटा कि कोट इनवर्स, अब बेटा देखते चलो आप लोग, कोट इनवर्स रूट के अंदर दिया है 1 प्लस का कॉस 3x है, 1 माइनस कॉस 3x है। ठीक है, तो फिर देखो 1 प्लस और 1 माइनस वाला फॉर्म आ गया, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि बेटा कोई भी ऐसा आ जाए आप लोग परेशान ना होना। लेट y इक्वल क्या होगा बेटा, कोट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस है, ठीक है, तो 1 प्लस का कोट 3x, और यहाँ है 1 माइनस कोट 3x। अब इसे क्या करोगे बेटा, सिंप्लीफाई करने से पहले इस फंक्शन को ब्रेक करो, तो रूट के अंदर हो गया 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ यानी 3x अपॉन का 2, यहाँ 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन का 2, 2 से 2 काटो तो ये कोट
इन्वर्स ये बन गया रूट के अंदर cos स्क्वायर 3x/2 और sin स्क्वायर 3x/2। यहाँ बन गया बेटा cot स्क्वायर 3x/2, स्क्वायर से कट गया तो यहाँ बन गया क्या cot इन्वर्स, यहाँ cot 3x/2, cot से cot काटो तो यहाँ 3x/2 हो गया y के इक्वल। तो अब लिखोगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3/2 आंसर। ठीक है, नोट कर लो। अब छठा देखते हैं बेटा, एक एक करके मैं बेटा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, आप लोग केवल देखते चलो। ठीक है, और जो क्वेश्चन बच जाएगा वो सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। अब देखो ये छठा कह रहा है बेटा, दिया हुआ है tan इनवर्स, यहाँ है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस का साइन x, और नीचे दे दिया cos x प्लस का साइन x। ये हमें फॉर्म दिया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बेटा, तो एक मैं आप लोगों को फॉर्म बताया था, उसी फॉर्म का यूज करोगे। देखो ऊपर नीचे यानी नोमिनेटर डोमिनेटर में यहाँ 1 बनाना है। ठीक है, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे cos x से नोमिनेटर डोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो आराम से हमारा बन जाएगा। देखो यहाँ cos x अपॉन का cos x माइनस साइन x अपॉन का cos x, सबके बट्टे में cos x अपॉन का cos x प्लस साइन x अपॉन का cos x। अब देखो ये कट गया तो क्या बन जाएगा बेटा tan इनवर्स, यहाँ 1 माइनस का ये हो गया tan x, और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस का ये हो जाएगा बेटा tan x। जब भी ऐसा आ जाए तो ये फार्मूला डायरेक्ट क्या बन जाता है, tan इनवर्स यहाँ हो गया tan π/4 माइनस का x, tan से tan कट गया तो ये क्या बना π/4 माइनस का x, ये y के इक्वल। अब डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन का dx, π/4 कांस्टेंट है, π/4 जब कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा 0, और माइनस का इसका 1, यानी कहने का -1 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, टैली करते हुए चलो बेटा, आंसर सही है ये भी। चलो अब 7वें नंबर पे देखो बेटा,